नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएससी क्लासेस पे। सवालों का सिलसिला जारी रहेगा कब तक, जब तक आपके एग्ज़ाम में आने वाले आखिरी सवाल तक मैं आपको सिखा ना दूं, बता ना दूं। तो जहां पे हमने बंद किया था वहीं से फिर से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे सवालों को। एक एक सवाल ज़बरदस्त तरीके से सीख रहे होंगे। तो अगला सवाल जो आपका है वो है आपका 61 यानी 61 नंबर। ठीक है, क्या पूछा गया है एक बार देखिए। कह रहा है 7:x और प्रपोर्शन यानी कि समानुपात 17.5 रेशियो 22.5, कुछ ऐसा लिखा हुआ है आपका। 7 रेशियो में x और प्रपोर्शन में 17.5, फिर रेशियो का साइन यानी अनुपात ये 22.5, कुछ ऐसा लिखा है। ऐसा जैसे ही आप देखिए तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका इसका गुणा और इसका इसका गुणा, यानी अंदर अंदर बाहर बाहर। तो अंदर का गुणा अंदर से करेंगे तो 17.5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बाहर का बाहर से गुणा कर रहे होंगे तो ये 22.5 हो जाएगा। ठीक बात है। इतना x की वैल्यू निकालनी है, बड़ा ही आसान तरीके से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। बस आपको क्या करना है, 17.5 यहाँ कर देना है। यहाँ दशमलव एक डिजिट पहले लगा है, यहाँ दशमलव एक अंक पहले लगा है, तो इस दशमलव से इस दशमलव का काम खत्म खत्म। ठीक है, अब क्या करें हम जानते हैं ना, ये 5 है, ये 5 है, 25 के पहाड़े में दोनों आता है, तो 25 अट्ठे 200, तो 25 नवैया 225। ये देखिए 25 छक्का 150 होता है, और एक बार यानी 25 सत्ते 175। 7 से 7 खत्म हो जाएगा, आपके पास x की वैल्यू 9 आ रही होगी। ठीक है, जिस भी ऑप्शन में x की वैल्यू 9 है उसे आप चूज कर लीजिए। अगला सवाल है आपका 62 पर। देखिए कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 है। कोई त्रिभुज है जो कैसा है, समकोण है। समकोण का मतलब कि वो 90 डिग्री बना रहा है। तो ये जो त्रिभुज है जो 90 डिग्री रेखाएं बना रही हैं, उनका रेशियो दिया है 5:12। क्या दिया है, 5:12। तो इसको हम 5 मान लेते हैं और इसको 12 मान लेते हैं। ठीक है, अगला क्या पॉइंट है, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर हो तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, कर्ण की लंबाई हमें बताना है। तो यहां से हम ये पता कर लेंगे कि क्या, अगर हम इसको लिखना चाहते तो 5x लिखते, अलग अलग लिखना चाहते, ये रेशियो दिया है, रेशियो को अलग करते हैं तो एक कोई अक्षर ले लेते हैं जो यहां भी लेंगे और यहां भी लेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, खासकर समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। ये होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई के लिए क्या 5x लिखा हुआ है, आधार के लिए क्या लिखा है 12x लिखा हुआ है। ठीक है, और 1/2, तो ये काट देंगे तो 2 छक 12, और ये क्या है 6 पंचे 30, ये किसके बराबर हो जाएगा 30। यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो ये 30x²। सवाल में किया है ये 270 के बराबर है। कितना, 270 के बराबर है, तो ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 3 से 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यानी x² बराबर कितना 9। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा तो अंडर रूट बनाएगा, यानी अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है, यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 3। ये अगर 12 है और ये 5 है तो 12 बराबर हम 144 और 5 25, पैथागोरस लगा करके तो ये कितना निकल के आएगा 13x निकल के आएगा। पैथागोरस रूल लगाएंगे तो ये 13x निकल के आएगा। ठीक है, और हमें यही बताना है, तो x की वैल्यू 3, तो ये 13x कितना हो जाएगा, 13 में आप करेंगे x की मल्टीप्लाई तो 13 × 39 हो जाएगा। ठीक है, जिस भाई बहन को ये समझ नहीं आया है कि कैसे हुआ है, तो हम जानते हैं कि पैथागोरस परिमेय में जब समकोण त्रिभुज होता है तो हम क्या करते हैं, इसको बेस कहते हैं, इसको क्या परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हाइपोटेनस कहते हैं। तो हम जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर और प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ से हाइपोटेनस बराबर क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस में और परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस की वैल्यू 12² हो जाएगी और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5 हो जाएगी, और ये आपका स्क्वायर में, तो ये क्या हो जाएगा 12 पर 144, 5 25, और ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 169 एंड दैट इज इक्वल टू 13। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ 13 लिया है। ठीक है,
चलें आगे। देखेंगे अगला सवाल, और अगला सवाल आपका 63। ठीक है, 63 क्या है, ये भी गजब का सवाल है। एक चतुर्भुज के कोण 6, 3, 4, 5। चतुर्भुज क्या, ऐसा फिगर, ऐसी आकृति जिसमें क्या है, 4 भुजाएं होनी चाहिए। कितनी भुजाएं होनी चाहिए, 4 भुजाएं होनी चाहिए। इनके कोण है 6, 3, 4, 5 में। मैं मान लेता हूं ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। तो ये जो एंगल बनाएगा, ये एंगल, ये कोण, ये कोण, ये कोण, इनका रेशियो दिया है। तो मैं मान लेता हूं ए, बी, सी और डी। ठीक है, यही एंगल यहां बना रहे हैं। ठीक है, अब 6, 3, 4, 5, इसका है 6, इसका है 3, और इसका है 5, और क्या, इसका 4, इसका 4 है, और इसका 5। ठीक है, इतने में किसी को कोई दिक्कत? त्रिभुज के सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के, पहले ये देखो कि हम इनकी अलग अलग वैल्यू निकाल लें। तो ये बात अगर आपको नहीं मालूम है तो ये जान लो कि चतुर्भुज के सारे कोणों का योग कितना होता है, इंटरनल एंगल का योग कितना होता है, तो कितना होता है, 360 होता है। कितना, 360। तो इनको आप जोड़ दीजिए, जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकल के आएगी। तो ये रहा 6, ये 3, तो 6, 3, 9, 4, 5, 9, तो 9 दूनी 18, यानी ये कितना है, 18 रेशियो है। ये 18 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के, क्योंकि इंटरनल एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल एंड दैट विल बी 360 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का आंतरिक कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो 360, यहां से एक की वैल्यू निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। एक रेशियो बराबर कितना, 20 डिग्री। ठीक, अगर हम अलग अलग वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ए की वैल्यू तो 6 दूनी 12, यानी कि 120 हो जाएगा। ठीक, बी की वैल्यू अगर देखें तो 2 तिया 6, यानी ये 60 डिग्री हो जाएगा। अगर हम सी की वैल्यू कहें तो 4 दूनी 8, ये 80 डिग्री हो जाएगा। अगर हम डी की वैल्यू कहें तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सारे कोण निकल आए, सारे एंगल निकल आए। अब जो कंडीशन है उसके हिसाब से चलो और जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक, एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, ये तो चतुर्भुज की बात थी, और कोई हम त्रिभुज ले रहे हैं, ये रहा त्रिभुज। ठीक, ये रहा त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, त्रिभुज की बात हो रही है, वो समूह चाहे जैसा हो। अब सबसे छोटा कोण, इसमें हम मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। इस त्रिभुज का सबसे छोटा कोण हम ए ही मान लेते हैं कि वो सबसे छोटा कोण होगा। ठीक, सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। तो चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है, तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, ये सबसे बड़ा है, इसका 1/4, यानी 4 से भाग कर देंगे तो कितना, 4 से भाग करने के बाद 4 × 12, यानी ए कितना डिग्री हो जाएगा, ए की वैल्यू 30 डिग्री। इसको एंगल लिखने की जरूरत है क्या, एंगल पढ़ रहे हैं, समझो इतनी बात। ठीक, नेक्स्ट अगला पॉइंट, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 अधिक है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, तो मैं मान लेता हूं कि सबसे बड़ा कोण बी है। तो जो बी है वो कितना है, इसके सबसे, मतलब सबसे बड़े से दूसरा बड़ा, तो दूसरा बड़ा कौन होगा, यही है, और कोई बड़ा नहीं, 120 के बाद यही बड़ा है, इससे 10 अधिक है। तो जो ये त्रिभुज का क्या हो जाएगा, ये 100 है, और इसमें आप 10 ऐड करो तो कितनी डिग्री हो जाएगी, ये 110 डिग्री। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, तो त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना होगा, एक तो कितना हो गया 110, इसकी वैल्यू 110 हो गई, ए की वैल्यू 30 है। एक चीज और, ए प्लस बी प्लस सी, किसमें, त्रिभुज में इसका ठीक क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसका सम कितना होता है, 180 डिग्री। चतुर्भुज में क्या होगा, इसका 360 डिग्री होगा। ठीक है, और ये त्रिभुज के लिए हो जाएगा। ठीक, यहां से हम क्या करें, बताना क्या है, ए की वैल्यू 30 है, बी की वैल्यू तो 30 प्लस 110 प्लस सी बराबर कितना, 180 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 डिग्री हो जाएगी। कैसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, 110 और 30 जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा, 140 इधर लेके जाएंगे तो घटा रहे होंगे 180 से, तो 40 डिग्री आ रहा होगा।
इसमें से कोई आंसर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है। ठीक। और अगला सवाल आपका है 64। एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2, 3, 4 के अनुपात में है। सबसे छोटा कोण, पहले ये देखो, एक त्रिभुज है और त्रिभुज का हम लोग जानते हैं ना, किसी भी त्रिभुज में सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जितने भी एंगल बना रहे होंगे उनका इंटरनल एंगल कितना होता है? इंटरनल एंगल लिख दें तो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक। अब सुनो, इनका रेशियो दिया है। कोई भी त्रिभुज होगा तो उसमें कितने एंगल? 3 साइड्स होती हैं और तीन ही कोण होंगे। 3 साइड होंगे, 3 ही कोण होंगे। ठीक। अब सुनो, अगर ये लिखें, ये बी लिखें, ये सी लिखें, इसका रेशियो दिया है। इसका रेशियो 64 नंबर सवाल में कितना है? 2, 3, 4 का। 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है। ठीक। इसको जोड़ो तो 2, 3, 5, 4, 9 कितना है? ये 9 रेशियो है। और यही 9 रेशियो किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है। अब यहां से एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? एक रेशियो बराबर हो जाएगा 20। इनका अलग अलग वैल्यू निकालना चाहे तो देखो, एक रेशियो बराबर 20 तो 2 दूनी 4 यानी 40 हो जाएगा। और ये 2 तिया 6 यानी ये 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 यानी 80 हो जाएगा। 8 से 14 4। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या बताना है बताओ? सबसे छोटे कोण से 2 गुना तथा दूसरे सबसे बड़े कोण से 3 गुना को मिला करके योग क्या होगा? सबसे छोटे कोण के 2 गुने से तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के 3 गुने। दूसरा सबसे बड़ा कोण ये है, सबसे छोटा ये है, तो इसमें कितना करें? इसमें गुणा आपको करना है, कितने से गुणा करना है? सबसे छोटे कोण के 2 गुने। तो सबसे छोटे कोण के 2 गुना कर दो तो 4 दूनी 8, ये 80 हो जाएगा। सबसे तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के 3 गुने। दूसरा सबसे बड़ा ये नहीं है, ये सबसे बड़ा है और दूसरा सबसे बड़ा ये है, इसके 3 गुने। तो इसमें 3 का गुणा कर दो तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ दो तो इसको जोड़ने के बाद कितना मिल जाए? 180 में 80 जोड़ेंगे तो 8 दूनी 16 यानी 260 डिग्री। किसी भी ऑप्शन में है तो वही आपका जवाब। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? स्पीड फास्ट तो नहीं है? फास्ट हो तो बताओ। ठीक, अगला देखेंगे। अगला आपका है 65। क्या है 65 में? 4 पात्रों के मिश्रणों में दूध और पानी क्रमशः 5-3, 2-1, 3-2 तथा 7-4 के अनुपात में है। किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है? तो कितने बर्तन हैं? 4 पात्र हैं। मैं मान लेता हूं पहला बर्तन, दूसरा बर्तन, तीसरा बर्तन, चौथा बर्तन। अब इनमें रेशियो है, किस चीज का है? दूध और पानी। दूध के साथ हमेशा पानी आता है, दूध के साथ हमेशा पानी आता है। वो बेईमान दुकानदार वाला सवाल देखा है कि नहीं? दूध। अब सुनो, कितना कितना रेशियो है? 2, 5 और 3 का है। तो पहले में 5 और 3 का, दूसरे में 2 और 1 का, दूसरे में 2 और 1 का। ठीक है, तीसरे में 3 और 2 का, 3 और 2 का। चौथे में कितना है? चौथे में आपका है 7 और 4 का। ठीक है, 7 और 4 का। अब ये बताइए, ये पानी, ये दूध, कह रहा है सबसे ज्यादा पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है? तो ये बताइए, इसको आप जोड़िए। जब आप इसको जोड़ेंगे तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। इसको आप जोड़ेंगे तो 2 1 टोटल क्वांटिटी 3 हो जाएगी। 3 2 कितना? 5 हो जाएगी। 7 4 कितना? 11 हो जाएगी। ये टोटल है। टोटल में से दूध की मात्रा किस बताना है ना कि किस में कम है। तो टोटल ये रहा और इसका 5 ले लो ऊपर, तो ये क्या? रेशियो हो गया। और रेशियो को बदल दो किसमें? परसेंट में। जैसे ही 100 का गुणा करेंगे तो क्या परसेंट में नहीं बदल जाएगा? परसेंट में बदलते ही ये पता चल जाएगा कि जो पहला बर्तन है उसमें दूध की मात्रा कितना है, कितना परसेंट है। सबका यही निकाल लेंगे, उसके बाद हमें पता चल जाएगा किस बर्तन में दूध का परसेंटेज ज्यादा है या कम है। उसके हिसाब से आंसर दे देंगे। ठीक है, यहां देखो, इसका गुणा करेंगे तो ये 500 हो जाएगा। अब
ये कितना हो जाएगा 500, इसमें आप करिए तो हो जाएगा 8 8 छक्का 48, ठीक है, 48 के 2 बचा और 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, ये 62% हो जाएगा, 62.5%। ये कितना है, टोटल क्वांटिटी इतनी, दूध का मात्रा इतना, तो दूध ऊपर लिखो, 3 ये नीचे लिखो, कितना हो जाएगा, ये आप में 100 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 66.66%। इसके लिए 3 ऊपर, क्योंकि ये दूध है और ये टोटल क्वांटिटी है 5, इसमें आप देखें 100 का गुणा करिए तो ये क्या हो, 5 छक्का 30 होता है, तो ये 60% हो जाएगा, कितना 60% हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए 7 ऊपर लिखो, नीचे 11, टोटल ये दूध की मात्रा ये इंटू 100 करेंगे, ये 7 है, ठीक है। अब हम जानते हैं ना 11 छक्का 66 70 है, तो 11 छक्का 66 जाएगा, 4 बच रहा होगा को तो 11 33, यानी ये 33 दशमलव समथिंग आएगा। हमें बताना है सबसे कम किस में है, तो इस वाले पार्ट में आप देखिए 60% ही दूध है, तो सी ये इस रेशियो को सेलेक्ट करेंगे तो 3.2 वाला, 3:2 वाला रेशियो। अच्छा, किस पात्र में है, तो पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरे वाले में है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखें 66। एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3 और 1 है। इस अनुपात में 2 और 3 करने के लिए कितना पानी और मिलाया जाए। टोटल क्वांटिटी कितनी है, 60 लीटर है, 60 लीटर, ठीक है, जिसमें से दूध और पानी का रेशियो कितना है 3:1 का, ठीक। अगली बार कुछ इसमें घटाया बढ़ाया जा रहा है, जब घटाया बढ़ाया जा रहा है तो देख लेंगे, इस अनुपात को 2:1, इस अनुपात को बदल करके 2:1 बनाना है, ठीक है। अब कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए, 60 लीटर में कितना पानी और मिलाना चाहिए, ठीक। इसमें देखो पानी मिलाने की बात हो रही है और दूध के बारे में कुछ बताया ही नहीं जा रहा है। पानी मिलाने की बात हो रही है लेकिन दूध के बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे, दूध को वैसे का वैसा बनाए रहेंगे और पानी को चेंज कराएंगे, ठीक है। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, मामला गड़बड़ है, क्योंकि इसको बराबर करना ही पड़ेगा तभी हम कुछ बता पाएंगे। तो इसको बराबर करो तो 2 से गुणा कर दो, इसको बराबर करने के लिए 3 से गुणा करो। अब ये तो 3 दूनी कितना हो गया 6, यहाँ 2 से किया है तो यहाँ भी 2 से करेंगे, यहाँ 3 से किया है तो यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा, तो भी तो ठीक रहेगा। बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए, समझ गए, यानी बेसिक रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक। अब ये 6 हो गया है, कितना 6, ये भी 6 और ये कितना 2 और ये कितना 3, कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो 1 यूनिट बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 1 यूनिट बढ़ रहा है। लेकिन देखिए शुरुआत में 6 और ये 2, अब के लिए आप रेशियो देखो तो ये 6 है और ये 2 है, तो ये 6 और 2 टोटल दूध और पानी मिलकर के कितना बनाएगा 8 बनाएगा, कितना बनाएगा 6 2 मिलकर के 8 बनाएगा। और यही 8 रेशियो किसके बराबर है, तो ये 60 लीटर के बराबर है, क्योंकि शुरुआती डाटा यही दिया हुआ है। यहां से 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो आप भाग देंगे तो 8 सत्ते 56 होता है, यानी 7.5 हो जाएगा। कितना, 1 रेशियो की वैल्यू 7.5 लीटर हो जाएगी। और यही 7.5, क्योंकि यहाँ बढ़ कितना रहा है, तो 1 ही रेशियो तो बढ़ रहा है, तो इसी के बराबर 7.5 रख दो, आपका जवाब आ गया। मजा आ गया, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका 67, क्या है 67। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक हीरा 4 भाग में से इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़ों का भार 1 2 3 4 हो गया। 1 2 3 और 4 हो गया, ठीक है। आगे यह टूटने पर हीरे का मूल्य 70,000 की हानि होती है, तो मूल हीरे का मूल्य कितना था। 70,000 की हानि होती है, ठीक। जो पहला कंडीशन सवाल में दिया गया है, कह रहा है जो प्राइस है ना वो वेट के स्क्वायर के बराबर है। जो प्राइस है यानी जो मूल्य है वो जितना वजन है उसके स्क्वायर के बराबर है। ये क्या है, अनुक्रमानुपाती का साइन है। अनुक्रमानुपाती का मतलब है अगर पैसा बढ़ेगा तो किस रेशियो में बढ़ना चाहिए,
वेट यानी वजन के स्क्वायर के अनुपात में बढ़ेगा। अगर ये देखो यहाँ अगर ये 2 है और प्राइस कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4, प्राइस कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये बात समझ में आ गया कि नहीं? नहीं आया तो एक बार सवाल देखेंगे, यहाँ समझेंगे। देखो इसको जोड़ो तो 1 2 1 3 और 3 3 6 4 कितना है, ये 10 है। ये यही टूटा होगा इस रेशियो में। मैं मान लेता हूं कोई 10 है और वही टूट करके इस रेशियो में अलग हो जाता है। अब कंडीशन देखो, प्राइस किसके, वेट के, ये क्या है वेट दिया है, वेट यानी कि वजन। ठीक है, वेट यानी कि वजन, ये 10 ग्राम है, किलोग्राम कुछ मान लो जो भी है, उससे हमें लेना देना नहीं है। ठीक है, हमें बताना क्या है, हमें बताना है कितना पैसा। ठीक है, बता देंगे। ये 10 टोटल क्वांटिटी कितनी 10, यही अलग हुआ है 1 2 3 4 रेशियो में। ठीक, तो इसका स्क्वायर, ये वेट ही तो है, इसका स्क्वायर करो, पहले जो कंडीशन दिया है इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 बनाएगा। अब प्राइस उसके वेट के स्क्वायर के हिसाब से बढ़ता है। अब यही 10 अलग अलग हो गया है तो 1 2 3 4 हो गया है। अब इसका स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर, इसका 2 का स्क्वायर, इसका 3 का स्क्वायर और इसका 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, इसको आप जोड़िए तो कितना हो जाएगा 16 9 25 25 5 30, यानी 30। यहाँ का अंतर आप देखो कितना है, ये 100 है और ये आपका 30 है। बात समझ रहे हो ना? इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये 100 निकला, ये 30 निकला, इसमें अंतर कितना है 70 का अंतर है। यही 70 किसके बराबर है, यही 70 आपके 70,000 की हानि हो रही है, पहले 100 में अब 30 में, तो हानि कितनी की हो जाएगी, ये 7 से 7 खत्म, 1 0 से ये 0 खत्म, यानी यहाँ 1000 बच रहा होगा। यानी एक रेशियो बराबर कितना 1000, एक रेशियो बराबर 1000। तो मूल वैल्यू कितनी है, तो मूल वैल्यू तो 100 है, 100 यूनिट, एक बराबर 1000, तो 100 यूनिट कितना, तो 100 यूनिट में आप 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद 0 गिन लीजिए, 3 0 ये और 2 ये, 5 0। ठीक है, 5 0, यानी यही रुपया हो जाएगा शुरुआत में। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका है 68। 68 में क्या है, दो धातुओं में जिंक तथा तांबे, जिंक लिखो, इधर लिखो जिंक, इधर लिखो तांबा, दो धातुएं, मान लो मैं ये पहली बात है, ये आपकी दूसरी बात। इसमें 2:1 का है और 4:1 का है, 2:1 का है, फिर 4:1 का है, और क्या, फिर जिंक तथा तांबे का अनुपात 3:1। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो लोग फाइनल बचे वो 3:1 का हो जाए। इसको मिलाने के बाद, यानी ये प्लस बी की बात हो रही है। ठीक है, ऐसा हो जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए आपको मिक्सचर और एलिगेशन वाला पार्ट जाना होगा। तो क्या करते हैं, किसी एक को ही उठा लो, या तो इसको उठा लो या तो इसको उठा लो, किसी एक को उठा लो, उससे हम काम निपटा लेंगे। इसको जोड़ो, 2 1 कम, 2 और 1 3 हो जाएगा, 4 1 कितना 5 हो जाएगा, 3 1 कितना 4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ एक ही चीज की बात हो रही है, ये वाला पार्ट यहाँ, बी वाला पार्ट यहाँ। ए के लिए हम क्या ले रहे हैं, ए के लिए सिर्फ जिंक को मिला रहे हैं, ये भी जिंक है और ये भी जिंक है। ठीक है, तो इस वाले कंडीशन में ए के लिए जिंक कितना है 2, कितने पार्ट का, टोटल कितना पार्ट है 3, और 3 में से जिंक कितना है तो 2 है। बात समझे? बी वाले में देखो जिंक कितना है, बी वाले में 4 है, 4 है, किसमें से 5 में से, तो ये 4/5 हो जाएगा। ए प्लस बी मिला करके कितना बनाना है, हमें 4 बनाना है, लेकिन हम जिंक की बात कर रहे हैं तो ये जिंक यहाँ 3 लिखो बीच में, और ये टोटल क्वांटिटी 4। बात समझ गए कि नहीं? अब सुनो, इसको यहाँ से ऐसे बड़े से छोटा घटा दो और यहाँ बड़े से छोटा घटा करके लिखो। जब यहाँ से बड़ा छोटा घटाएंगे तो देखिए ये 66 होगा और ये 4 7 28, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8,
ये आपको लिखना पड़ेगा 3, बड़े से छोटा घटाना है हमेशा, नहीं तो माइनस में आएगा। ये 2/3, ठीक है। ये 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8, ये आपका हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 × 12। बात समझे? इसका इसके साथ गुणा करेंगे 9 आएगा, इसके साथ करेंगे 8 आएगा, और 8 9 में से 8 घटाएंगे, देखो 9 8, और इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 4 × 12, यानी ये कितना 1/12 आ जाएगा। इधर देखो, ये बड़ा कि ये बड़ा ये बड़ा कि ये बड़ा, तो ये वाला ज़्यादा बड़ा है, तो 4/5 लिख दो, माइनस 3/4 लिख दो। इसके साथ गुणा करोगे तो 4 चौका 16, और ये कितना हो जाएगा 16 और 15, और डिवाइड बाई 5 चौका 20। ये देखिए 1/20 हो गया, यानी यहाँ है 1/20, और यहाँ कितना है 1/12। इसको रेशियो में बदलना चाहें तो 12 इधर आ जाएगा, गुणा करेंगे, और ये आपका इधर आ जाएगा, यानी किस तरह ये लिख जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12, और ये आपका हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा 12 और 20, रेशियो है। ये निकल के आता है क्या, किस मिक्सर में क्या मिलाया गया है, तो ये आप करोगे तो 4 × 12 और 4 × 5 20, यानी 3:5 का, ठीक है, 3:5 का। ये हमने जिंक लिया है तो आया है। अगर हम तांबा लेते क्या करते, अगर हम तांबा लें तो तांबे में कैसा आना चाहिए, तांबे में भी ऐसा ही आएगा, 3:5 आप करके देख लीजिएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं एक बार फिर से इस सवाल को बता दूंगा। ठीक है, 69 देखिए क्या है। एक धातु में तांबा तथा जिंक 9 और 4 है। तांबा और जिंक कैसा है, 9 और 4 के रेशियो में, ठीक है, 9 और 4 के रेशियो में। 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक मिलाना चाहिए। तांबा कितना है 9, और ये कह रहा है 24 किलोग्राम मिलाना है, तो इतना कितना चाहिए जिंक कितना चाहिए कि 9 और 4 का रेशियो मेंटेन करके चाहे, तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकाल लीजिए। क्यों, 9 बराबर 24 किलोग्राम, तो एक रेशियो बराबर कितना 24 डिवाइड बाई 9, काटेंगे आप तो काटे तो 3 × 8 = 24 और 3 × 3 = 9, यानी एक की वैल्यू कितनी, एक की वैल्यू 8/3। हमें चाहिए 4 की वैल्यू, तो 4 में क्या करें, इसी में आप 8/3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 4 × 8 = 32 होता है, और डिवाइड बाय 3, ये आपका इसे भाग दो तो 3 × 10 = 30, और 2 बच जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 सहित 2/3, 10 सही 2/3 इसका आंसर आएगा। ठीक, देखो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि आपको टू द पॉइंट पढ़ना है। बकवास करने की जब लंबी क्लास होती है तब हमें ये चाहिए होता है कि हम थोड़ा सा बकवास करते चलें, यानी कि मस्ती मजाक करते चलें। आपको टू द पॉइंट पढ़ना है, यानी आपको सिर्फ सवाल सीखना है, तो 30 से 35 मिनट के, ठीक है, यानी हमारा कंसंट्रेशन लेवल कितना 40 से 45 मिनट का रहता है, उतने में तो आप सीख भी लेंगे और सवालों को कर पा रहे होंगे। ठीक, जब लंबी क्लास होगी तो बीच बीच में शेरो शायरी भी चलती है, वो सारी चीज़ें चलती हैं। अभी लंबी क्लास नहीं हो रही है, थोड़ा सा टाइम का पाबंदी है, मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए हाजिर रहता हूँ। 70 नंबर सवाल क्या है। धातु ए के 60 किलोग्राम के साथ धातु बी का 100 किलोग्राम मिलाया गया, यदि ए के शीशे में धातु ए कितना है, ए आपका है 60 किलोग्राम, बी कितना है 100 किलोग्राम। ठीक है, अब सुनो, यदि ए धातु में शीशे और टीन का अनुपात 3 और 2, शीशा इधर लिख दो, टीन इधर लिख दो, वो ये शीशा नहीं है जो आप देखते हैं, 3:2 का है। कितना है 3:2। बी के कंडीशन में कितना है 4:1 का है, बी के कंडीशन में कितना है 4:1 का है। ठीक बात है। अब सुनो, यहां से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हो, 3 2 5, यानी ये 5 रेशियो 60 के बराबर है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, यानी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितना किलोग्राम निकल के आएगी, तो 1 बराबर 12, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो 12 का, तो 12 3 36 किलोग्राम। इसके लिए 12 दूना 24 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ देखो 4 1 5 और 5 बराबर 100, तो 1 बराबर 20, 5 बराबर 100 तो 1 बराबर 20, कैसे 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ देखो
1 बराबर 20 तो 4 बराबर 4 दूनी 8 यानी 80 हो जाएगा। इसी 20 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और इसके लिए करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा है, शीशा पूछे तो ये 36 और ये 80 जोड़ दो तो 6 और 8 3 11 116 हो जाएगा। 3 अगर पूछ रहा है तो ये 24 और ये 20 जोड़ दो तो ये 4 और ये 4 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 44 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, जो भी पूछा जाए उसका जवाब आपके लिए दोनों मामलों में कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, टीन पूछा जा रहा है तो टीन 44 किलोग्राम, 44 किलोग्राम ना। ठीक है, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर में। ठीक है।